नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं हूं इब्राहिम राजा और इस वक्त मैं उस मकाम के पहलू पर खड़ा हूं जहां पर इमरान खान साहब को कैद रखा गया है। यानी इमरान खान साहब को गैर कानूनी तरीके से अगवा करने के बाद जिस मकाम पर कैद किया गया, एन उस मकाम के पहलू से मैं इस वक्त आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब इस वक्त इसी मकाम के किस हिस्से में उनको कैद रखा गया है, इसके मुतल्लिक आपको बताएंगे। इमरान खान साहब के साथ शाम 6 बजे के बाद किस नोयत का सलूक किया गया, इस हवाले से क्या तशवीशनाक खबर आई है, ये भी पूरी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और एक अहम नोयत का फ़ैसला आया है। PTI के किन 3 बड़े रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने के बाद अब एक नया क्रैकडाउन शुरू किया गया है और इस्लामाबाद के एक अहम तरीन मकाम यानी श्रीनगर हाईवे पर, जो कि पुलिस लाइंस के बिल्कुल पैरेलल है, वहाँ पर इस वक्त किस किस्म की सूरत हाल है और PTI के कितनी बड़ी तादाद में कारकुन वहाँ मौजूद हैं। ये जो पूरी सूरत हाल है, इसकी अंदरूनी कहानी और 2 हैरानकुन वाक़यात के इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 6 बजे के बाद किस किस्म की एक ऐसी कार्रवाई की गई है जिस पर आवाम में, PTI के कारकुनों में और PTI के जो रहनुमा हैं उनमें बड़ी तशवीश पाई जाती है। अब इस हवाले से एक बहुत तशवीशनाक इंकशाफ तो ये हुआ है कि इमरान खान साहब के सर पर जो रॉड मारा गया था, उस रॉड ने इमरान खान साहब के सर पर एक गहरा ज़ख़म किया। इस गहरे ज़ख़म के बावजूद इमरान खान साहब को नैब की तहवील में किसी किस्म की तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। इमरान खान साहब के ज़ख़म से ब्लीडिंग भी हुई और इमरान खान साहब को जो एक फ़र्स्ट एड उनका बुनियादी हक बनता था, वो फ़र्स्ट एड भी इमरान खान साहब को नहीं दी गई। उसके बाद अब दूसरा इंकशाफ ये हुआ है कि जानबूझकर इमरान खान साहब की टांग का वो फ्रैक्चर, यानी वो इमरान खान साहब की टांग जिसमें फ्रैक्चर था, उसके ऊपर भी दबाव डालने के लिए इमरान खान साहब की उस टांग के ऊपर भी कुछ PTI के रहनुमाओं ने क्लेम किया है कि तशद्दुद किया गया है या वहाँ भी कोई डंडे वगैरह मारे गए हैं। और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी ये इंकशाफ किया कि उनको गिरफ़्तार करने के बाद नैब की हिरासत में उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ भी किया कि उन्हें जिस कमरे में रखा गया, यानी मरियम नवाज़ को तो जिस कमरे में रखा गया वो एक शानदार कमरा था, उसके साथ एक अटैच बाथ था। मरियम नवाज़ को एक लॉन की सहूलत मैसर थी। नवाज़ शरीफ के पास 2 लॉन्स थे। घर से नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का खाना आता था। पूरी एक लिस्ट बनाई जाती थी नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की जानिब से अपने मेहमानों से मुलाकात के लिए। लेकिन इमरान खान साहब को जिस कमरे में रखा गया, उसके अंदर सिर्फ एक चटाई थी, उसके अंदर किसी किस्म का पंखा या किसी किस्म का कोई AC नहीं था और इमरान खान साहब को 24 घंटे तक वाशरूम भी नहीं जाने दिया गया। अब ये जो इंकशाफात हैं, ये ख़ुद इमरान खान साहब ने किए और उन्होंने कहा कि मेरे जो अपने डॉक्टर हैं, यानी डॉक्टर फैसल, उनसे मेरी मुलाकात करवाई जाए, वो मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंजेक्शन भी दौरान हिरासत लगा दिए जाते हैं जिनसे स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए किसी को मारना मकसूद होता है और फिर 1-2 महीने में खुदा न खास्ता उस शख्स की डेथ हो जाती है। तो इमरान खान साहब को ये भी खदशा है कि इस वक्त नैब की तहवील में उनके साथ कोई इस किस्म का काम भी हो सकता है कि जहां उनके साथ कोई स्लो पॉइजनिंग वाला मामला किया जाए। अब इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि इमरान खान साहब को पेश किया जाना था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, नैब की अदालत में, लेकिन अचानक आधी रात को चोरों की तरह एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि इमरान खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जो अदालत है, यानी नैब की अदालत, वहाँ पर पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि पुलिस लाइंस के हेड क्वार्टर्स में जो तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज हैं और इसी तरह अलकादिर केस ट्रस्ट की समाअत करने वाले जो जज हैं, ये बराह रास्त जाएंगे पुलिस लाइंस में, जिसके पहलू में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और वहीं से आपसे मुखातिब हूँ। और वहाँ ले जाने का मकसद इन जज साहिबान को ये था ताकि इमरान खान साहब अपनी बात जो है वो मीडिया तक ना पहुँचा सके और उनके ऊपर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उस तशद्दुद की कहानी बाहर ना आ सके। अब इस पूरी सिचुएशन में एक और बहुत ही तशवीशनाक इंकशाफ ये हुआ कि इमरान खान साहब के जो वकील इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए गए, इमरान खान साहब ने अपने वकील को बताया
कि हाँ मुझ पर तशद्दुद किया गया। और उसके बाद जब इमरान खान साहब को आगाह किया गया कि जिस तरीके से आपकी गिरफ़्तारी हुई, उसके बाद पूरी कौम ने रिएक्ट किया और मुख्तलिफ हसास मकामात पर भी जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया। और इस दौरान फिर मार्शल लॉ जैसी इतलात भी सामने आती रहीं। तो इमरान खान साहब ने अपने वकील के ज़रिए ये पैगाम दिया, जो कि बाहर आके उन्होंने कैमरों के सामने पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाया। वो पैगाम ये था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ लगने दें, लेकिन इस वक्त आप अपने जमहूरी हकूक़ के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हो जाएं, यानी भरपूर तरीके से एहतजाज करें, लेकिन अपने एहतजाज को एक पुरअमन दायरे में रखें। अब इमरान खान साहब को 8 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया एक बोगस तरीन केस में। हालांकि इस हियरिंग के दौरान एक भी कानूनी और आइनी दलील ऐसी नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। लेकिन उसके बाद 2 बड़े गैर मामूली वाक़यात हुए जिनकी फुटेजेस भी इस वक्त वायरल है। अब एक तो असद उमर, जो कि किसी भी किस्म के वायलेंट प्रोटेस्ट में मुलव्विस नहीं थे। असद उमर के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि वो एक थारो जेंटलमैन है, एक ज़बरदस्त किस्म के शाइस्ता तबीयत के सियासतदान हैं, लेकिन उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद फवाद चौधरी, जिनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर रखी है, वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक पटिशन फाइल करने के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले के ख़िलाफ़ PTI ने एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो जब वो वहाँ गए तो पुलिस उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई और पुलिस ने कहा कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के अहाते से निकलेंगे हम फवाद चौधरी को भी गिरफ़्तार करेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त कितनी अंधेर नगरी है। और फवाद चौधरी ने उस वक्त एक बड़ा मानीखेज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त इतनी कानूनी अंधेर नगरी है कि कोई पता नहीं है कि चीफ जस्टिस को भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त गिरफ़्तार कर सकती है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा और अहम नौयत का फ़ैसला आया है। ये फ़ैसला उस वक्त आया जब इस्लामाबाद की जो श्रीनगर हाईवे है, जो कि पहले कश्मीर हाईवे कहलाती थी, इस्लामाबाद के लोग उसको अभी भी कश्मीर हाईवे कहते हैं, बिल्कुल पैरेलल, यानी जो आपकी पुलिस लाइंस है जहां इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर अगवा करके कैद रखा गया, इसके बिल्कुल पैरेलल ये श्रीनगर हाईवे, जिसको पहले कश्मीर हाईवे कहा जाता था, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो PTI के कारकुन हैं वो इकट्ठे हो गए। शहरयार आफरीदी एक ऐसा बड़ा काफ़िला लेके इस्लामाबाद पहुँच गए। आप ये कह सकते हैं कि जिसके सामने इस्लामाबाद पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आई। इनिशियली पहले फ़ेज़ में ये जो पूरा एहतजाज था मुकम्मल तौर पर पुरअमन था, लेकिन जब पुलिस ने एहतजाज करने वालों के ऊपर लाठी चार्ज किया, जब पुलिस की जानिब से एक इश्ताल अंगेज़ी की गई, तो उसके बाद यहाँ पर सूरत हाल ख़राब हुई है। और फिर अब आखिरी इतलात तक जो कश्मीर हाईवे है, यहाँ पर अब एक हंगामा आराई की सूरत हाल है और पुलिस की जानिब से तबाहकुन नौयत की यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है। ये आंसू गैस की शेलिंग जो है, इसके वॉल्यूम का, इसके हुजम का अंदाज़ा आप इस तरह से लगाया जा सकता है कि कश्मीर हाईवे के अतराफ जो घर हैं, जो कि तकरीबन 200 गज़ दूर हैं इस सड़क से, वहाँ भी आम जो लोग हैं, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, वो आंसू गैस के धुएँ से शदीद मुतासिर हुए हैं और उनको फ़र्स्ट एड लेने के लिए हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा है। इतनी शदीद शेलिंग जो है वो कश्मीर हाईवे के ऊपर की गई है। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में एक तरफ तो इमरान खान साहब का जो 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, उसके बाद जो PTI के कोर टीम थी उसने इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की। ज़ाहिर है कि ये उनका कानूनी हक था, लेकिन एक मिस्टीरियस रीज़न थी, उसकी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया गया। यानी इमरान खान साहब, एक तरफ तो मरीम नवाज़ के मुलाकातियों के लिए तवील फ़हरिस्त होती थी, नवाज़ शरीफ की तवील फ़हरिस्त होती थी, लेकिन इमरान खान साहब को उनकी कोर टीम से मिलने नहीं दिया गया। रावलपिंडी में एक मैसिव क्रैकडाउन किया गया, एक ऐसा क्रैकडाउन जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किया जाता है, और PTI के दर्जनों जो कारकुन हैं और रहनुमा, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद का जो एक और हसास मकाम है मरी रोड पर हमज़ा कैंप के करीब, यहाँ भी पुलिस ने क्रैकडाउन किया और यहाँ से भी PTI के कारकुन और आम लोग जो हैं उनको यहाँ से गिरफ़्तार किया गया। अब इस पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर इमरान खान साहब के मुतल्लिक आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट चीफ जस्टिस के मुतल्लिक किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट या इंकशाफ आज के दिन में इसलिए किया कि गुज़िश्ता रात चीफ जस्टिस साहब ने ये अंदिया दिया था
कि चूंकि मेरी अदालत की तौहीन की गई है, अदालत के हाथे से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता और अब मैं तौहीन अदालत लगाऊंगा शहबाज शरीफ पर और इसी तरह वज़ीर दाखिला पर। और बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी चीफ़ जस्टिस की जानिब से, लेकिन आधी रात को चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है इसको अचानक कानूनी करार दिया और उसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक तनकीद का तूफ़ान भी खड़ा हो गया। तो अब इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है बाकायदा कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मेरा कोई केस ना लगाया जाए, मुझे कहीं से अगर इंसाफ नहीं भी मिलता ना मिले, लेकिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मेरा कोई केस ना लगाया जाए, क्योंकि ये मेरिट के ऊपर फैसला नहीं कर सकते, ये दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इमरान खान साहब का वाज़े तौर पर मतलब ये था कि चीफ़ जस्टिस ने दबाव के तहत मेरी जो गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारी थी इसको जानबूझकर दबाव के तहत कानूनी करार दिया। लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। ये खबर इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक है और ये खबर उस वक्त आई जब दो इंतहाई गैर मामूली जो वीडियोज़ हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग कर रहा है। कोई ऐसी खबर जो कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करती हो, उस किस्म की कोई खबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आती। तो अब एक वीडियो जो वायरल हुई है उसमें यह देखा जा सकता है कि एक और ख़ातून, यानी लाहौर में एक और ख़ातून, उनको पंजाब पुलिस ने घसीटा है। घसीटने के बाद जो 8-10 मर्द पुलिस एहलकार हैं उन्होंने इस खातून को थप्पड़ मारे, इसके ऊपर तशद्दुद किया और इस खातून को अपने साथ ले गए। और यहाँ पर यह तरद्दुद भी नहीं किया गया कि अगर इस खातून को गिरफ़्तार करना मकसूद था तो कोई लेडी पुलिस यहाँ पे इस्तेमाल की जाती। यहाँ पे मर्द पुलिस एहलकारों के ज़रिए इस खातून को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद अब एक और जो वीडियो वायरल हुई है वो वीडियो वायरल हुई है अज़हर मिशवानी, जो कि PTI के सोशल मीडिया सेल के एक फ़ाल कारकुन हैं, इमरान खान साहब के वफ़ादार और करीबी साथी हैं। उनके घर पर छापा मारा गया है और उनका दावा ये है अज़हर मिशवानी का, और उनका ये कहना है, उनकी अहलिया का एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी हुआ है कि अज़हर मिशवानी के जो 75 साल के वालिद हैं उनको अब उनके घर से अगवा किया गया है। तो इस तरह की फिस्तायत का सामना इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को और इस वक्त PTI के जो कारकुन हैं उनको है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ PTI ने एक पटिशन दायर की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यानी रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस पर एतराज़ात दायर किए गए थे, एतराज़ात लगाए गए थे। ये एतराज़ात अब दूर कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो पटिशन है यानी उनकी रिहाई के लिए या उनकी गिरफ़्तारी को कलअदम करार देने के लिए इसको बाकायदा एक नंबर अलॉट कर दिया है। लेकिन जैसे ये नंबर अलॉट किया गया तो अब ये जो PDM का माफिया है इसकी चीखें निकल रही हैं और एक मरतबा फिर जज साहिबान के ख़िलाफ़ एक बड़ी गलीज़ किस्म की कैंपेन शुरू कर दी गई है, क्योंकि अभी इस केस की समाअत शुरू नहीं हुई। लेकिन नंबर अलॉट होने का मतलब यह है कि किसी भी वक्त इस केस की समाअत जो है फिक्स हो सकती है, इसलिए अभी से जज साहिबान को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।